नेट की परीक्षा में एसटीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। तो सीएसआईआर नेट की परीक्षा में एसटीएफ का सर्च ऑपरेशन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मेरठ की से ये खबर है जहां पर सीएसआईआर नेट की परीक्षा में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। पेपर लीक को लेकर एसटीएफ लगातार एक्शन मोड में। ये बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं आप। सीएसआईआर नेट की परीक्षा में एसटीएफ का सर्च ऑपरेशन। मेरठ की सुभारती विश्वविद्यालय में एसटीएफ का छापा। तो सीएसआईआर नेट की परीक्षा आज दिनांक 26/7/2024 को एक गोपनीय सूचना के आधार पर सीएसआईआर नेट के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में एसटीएफ द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिले और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले जिसमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया हुआ था। इसके साथ ही एग्जाम कराने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उक्त मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की आईपी मिली। इस आईपी को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था, जिससे इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया। इनके प्रश्न पत्र को बाहर से सॉल्वर द्वारा हल किया जा रहा है। दिनांक 25/7/24 यानी कल भी प्रथम और द्वितीय पारी में सीएसआईआर नेट के एग्जाम में 11 अभ्यर्थियों के नाम मोबाइल के डिलीट फाइल से प्राप्त हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हैं। पंकज, एसटीएफ की टीम लगातार एक्शन में है, अपडेट करें। बिल्कुल, सीएसआईआर की जो नेट एग्जाम है उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश एसटीएफ है उसे लगातार सूचना मिल रही थी। सुभारती में वो टीम जो है पहुंची और उसके बाद उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया। जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया था तो उसके अंदर 2 लैपटॉप भी मिले हैं, 2 सिस्टम भी मिली है। उनके अंदर से जो है नकल कराने वाली डिवाइस भी वहां पर मिली है। उसी के बाद एक मात्र पर जो कर्मचारी थे अरुण, उनको जो है जब हिरासत में लिया गया तो उनसे एक मोबाइल बरामद हुआ है। उस मोबाइल के अंदर जो कुछ छात्र हैं उनके रोल नंबर से उनकी डिटेल थी, यानी कि उस मोबाइल के माध्यम से जो है नकल वहां पर कराई जा रही थी। जी अभी जो कार्रवाई हुई है, कुछ मिला अभी? बिल्कुल, कार्रवाई की बात करें तो वहां पर दो कंप्यूटर वहां से बरामद कर लिए गए हैं। कुछ ऐसी सामग्री भी वहां से बरामद की गई है जिसका भी हालांकि जो है जिस तरह से अमिताभ यश ने अपनी जो अभी बाइट में कहा है कि वहां से कुछ ऐसे सामान मिले जिनकी जांच की जा रही है। जो अरुण है जो यहाँ कर्मचारी था उससे एक मोबाइल भी मिला है जिसमें कुछ छात्रों की डिटेल थी, कुछ रोल नंबर थे। यानी कि एक बड़ा जो बात करें सुभारती के अंदर तो एग्जाम में एक बड़ा जो नकल कराने वाला गिरोह सक्रिय था, उसको लेकर लगातार जो एसटीएफ को सूचना मिल रही तो उसको लेकर एक गोपनीय सूचना पर जो सुभारती के अंदर छापेमारी करी गई थी और कई घंटे जो छापेमारी के बाद वहां से 2 कंप्यूटर बरामद हुए, कुछ डिवाइसें बरामद हुई है। तो उसके बाद जो अरुण है उसको जो एसटीएफ है अपने साथ लेके गई थी। हालांकि कहा जा रहा है कि जो अरुण है उसको छोड़ दिया गया है और उसका जो मोबाइल है उसको एसटीएफ अपने साथ लेकर यहाँ से रवाना हो गई है। जी पंकज, एसटीएफ की तरफ से अमूमन तो मीडिया से कुछ नहीं कहा जाता, वो गोपनीय काम होता है। क्या कुछ क्लू निकल कर और सामने आया? क्योंकि ये लोग गुप्त तरीके से काम करते हैं, कुछ बताते नहीं है। कुछ आपके सूत्र ने अगर कुछ बताया हो? क्योंकि बात करें सुभारती की तो सुभारती जो कॉलेज है मेरठ के जो है वो बाईपास पर और जब यानी कि कई घंटे सूचना यानी कि कई घंटे उसमें कार्रवाई हुई उसकी सूचना यानी कि लोकल पुलिस को भी नहीं थी और बात करें एलआईयू को भी वहां नहीं सूचना थी। यानी कि जब कार्रवाई हो गई जो एसटीएफ यहाँ से जो है लखनऊ के लिए रवाना हो गई, सबको इस चीज की जब भनक लगी और जो एसटीएफ अपने साथ जो कुछ कंप्यूटर कुछ वहां पर जो सामग्री मिली है उसे लेकर जो लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। जो अरुण है उसका भी मोबाइल अपने साथ लेकर गई है। उस मोबाइल के अंदर हालांकि 4 लोगों के जो रोल नंबर है उनकी डिटेल्स है, ये बहुत कुछ मिला है और
यानी कि मोबाइल के अंदर या जांच होगी, वो तो आने वाला समय बताएगा कि उस मोबाइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या ये लोग किस किस लोगों से जुड़े हुए थे, कौन कौन से राज्य में इनके जो गिरोह है वो काम कर रहे थे। जी हम्म। पंकज, इस तरफ शक की सुई कैसे घूमी, कैसे क्या एक्टिविटी ऐसे देखा गया कि इस तरफ एसटीएफ की टीम पहुंची और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया? शुरुआत कैसे हुई, कुछ इसके विषय में जानकारी है? बिल्कुल, जब एसटीएफ द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो एसटीएफ सबसे पहले यानी कि मीडिया से, पुलिस से, यानी कि लोकल जो जिस थाने के अंतर्गत उसको कार्रवाई करनी होती है तो सबसे पहले उससे दूरी बनाती है, वहां पर जाती है, कई घंटे रेकी करती है और उसके बाद वो जहां पर उसको कार्रवाई करनी होती है वहां पर पहुंचती है। और इस तरह ही आज सुब्बार्टी में भी हुआ कि पहले कई घंटे रेकी की गई, जैसे ही मौका मिला सुब्बार्टी के अंदर जो है एसटीएफ पहुंची, उसके बाद जांच की, अपनी जांच करने के बाद कई घंटे रही, जो वहां के जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की और वहां से वो लखनऊ के लिए रवाना हो गई। जी यानी एक तरफ अभी देखिए भर्ती पे होना भी है, अभी एग्जाम भी होना है, 60,000 पुलिस भर्ती परीक्षा, और दूसरी तरफ इधर कार्रवाई भी की जा रही है। इससे भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं इस तरीके के नेक्सस में जुड़े हैं वो सावधान रहे, नहीं तो कड़ी कार्रवाई उन पर, अन्य लोगों पर भी होगी। और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और प्रावधान तो चल ही रहा है। बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल जो है वो साफ कर दिया कि अब जो नकल माफिया होगा उन पर अब बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि अब से पहले की बात करें तो जो नकल माफिया होते थे उनके लिए कोई कानून नहीं था। कानून बनने के बाद जो नकल माफिया है उनमें डर जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब 1 करोड़ रुपए का उन पर जुर्माना है, आजीवन कारावास है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद जो नकल माफिया है उनकी कमर जरूर टूटती है। लेकिन जिस अब कुछ ही समय बाद यानी कि जो यूपी पुलिस की भर्ती है, क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती में पहले हमने देखा, आपने देखा कि किस तरह से पेपर लीक हुए, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार कहीं भी कोई ऐसा क्लू नहीं छोड़ना चाहता, कहीं ऐसा कोई बिंदु नहीं छोड़ना चाहता कि जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस पर या उत्तर प्रदेश सरकार पर कोई सवाल उठे। उसको लेकर उन्होंने जिले के डीएमओ को साफ आदेश दे दिया कि जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम होगा, जो उसके सेंटर बनाए गए हैं, जी जी, खुद अपना देखे कितने कैमरे लगाए गए, क्या उनकी व्यवस्था है, कौन वहां अंदर आने वाला है, बिल्कुल। कौन जाने वाला है, किसकी ड्यूटी लगी है, ये सारी चीजों को लेकर इस बार जो योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कर दिया और उन्होंने साफ साफ बिल्कुल जो है संदेश दिया है कि इस बार मुझे कोई कोताही कहीं किसी उसमें ना दिखाई दे, अन्यथा उसके लिए अधिकारी भी तैयार रहे और माफिया तो उनकी रडार पर पहले से ही है। जी अगर भर्ती परीक्षा की अब अगर बात करें इस कार्रवाई के इतर, तो कैसी तैयारियां उसके विषय में चल रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे दर्शकों को। एक तरफ तो कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ तैयारियां हैं कि जो आगामी एग्जाम है उसको शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने की जिम्मेदारी भी है शासन प्रशासन के कंधों पर। बिल्कुल, क्योंकि अब के जैसे योगी आदित्यनाथ ने जो के आदेश के बाद जिस तरह से यूपी पुलिस की जो डेट दोबारा से आई है, जो बच्चों का जो दोबारा एग्जाम होना, उन्होंने सबसे पहले बच्चों को कहा है कि अपना जो एडमिट कार्ड है उसकी 2 कॉपी लेके जाए। यानी कि जिस गाड़ी से वो सेंटर तक पहुंचेंगे, एक तो कंडक्टर को देनी होगी, उसके बाद उनको कोई पैसा नहीं देना होगा। जिस तरह से जो सेंटर रूरल में बना दिए जाते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में बना दिए जाते थे, उन सेंटरों पर बच्चे पहुंच नहीं पाते थे, उनको भी ध्यान में रखते हुए इस बार शहर से जोड़ा गया है। और जो सेंटर पहले से ब्लैक लिस्ट पे जो विवाद थे, उन सेंटरों को इस बार बिल्कुल अलग किया है। जिनकी छवि बहुत साफ सुथरी है उनको इस परीक्षा से जोड़ा गया है, उन्हीं पे परीक्षा होगी। और जो यानी कि जो अधिकारी है उनको बिल्कुल साफ आदेश दे दिया गया है कि जो सेंटर पे जाए अपनी देख रेख में हर चीज, छोटे छोटे बिंदु का ध्यान रखे, कहीं कोई भी कोताही इस बार नहीं जो बच जाएगी। क्योंकि 2 पालियों में एग्जाम होना है लगातार, यानी कि 2 दिन बीच में यानी कि छुट्टी भी है, तो और उसके बाद भी एग्जाम होना है। तो इस चीज को लेकर योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि इस बार कहीं किसी भी जिले में कोई कोताही ना बरती जाए। और उसको लेकर जो आला सभी यानी कि 75 जिलों की बात करूं तो सारे 75 जिलों के जो डीएम है वे लगातार मीटिंग कर रहे हैं, किस तरह एग्जाम को करवाना है, किस तरह जो छात्र आएंगे उनको सेंटर तक पहुंचाना है। एक बड़ी चुनौती इस बार यानी कि जो शासन और प्रशासन के सामने है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल सख्त है, क्योंकि वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आप हम देख सकते हैं जिस तरह से अभी बलिया में जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, वो आप और मैं अब भली बात ही जानते हैं। जी चलिए पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।